स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, थर्मल रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, थर्मल पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट तो करवाई चुका, कंडक्शन कन्वैक्शन तो रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन वो एक वन ऑफ द फॉर्म हैगी आ। दे आर इमिटेड बाय बॉडी ऑन काउंट ऑफ इट्स टैंपरेचर। हम ठीक है, हम ये रेडिएशन थर्मल मीनस हीट है ना। हम रेडिएशंस मतलब कदों इमिट हो रही हैं रेडिएशंस, जदों हीट प्रोड्यूस हो रही है। देखो हूँ ये कदों होएगा, ये रेडिएशंस कोई भी बॉडी इमिट करती है। ठीक है, रेडिएशन इमिट कर सकती, हर एक बॉडी इमिट करती है रेडिएशंस। कहदा करके करती है, टैंपरेचर का करके। ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टैबलिश्ड दैट एवरी बॉडी हुज टैंपरेचर इज अबव 0 कैल्विन इमिट्स थर्मल रेडिएशन। हर एक बॉडी जिहदा टैंपरेचर है 0 कैल्विन तो अबव आ, वो बॉडी की इमिट करती है, रेडिएशन इमिट करती है। हम सारिया बॉडी मोस्टली की होंदियां 0 कैल्विन तो ज़्यादा ही होंदा टैंपरेचर उन्होंने। ठीक है, द थर्मल रेडिएशंस एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज़ द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी एंड सैकेंड इज़ नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द बॉडी। ये दो फैक्टर आ जिन्हें डिपेंड करती हैं रेडिएशन मिट होंदियां ने बॉडी में। ठीक है, तो टैंपरेचर इतों अबव होना चाहिए 0 कैल्विन तो फिर ही रेडिएशन मिट करेगी। ठीक है, देखो द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 700 मिली नैनोमीटर। ठीक है, जी रेडिएशन मिट होंदियां ने वो वेवलेंथ की रेंज दी हुई तुहानूं 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। दे बिलोंग टू इनफ्रारेड रीजन of the electromagnetic spectrum. That is why thermal radiations are also called infrared radiations. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ, ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ no medium for their propagation, that is they can pass through vacuum too. Third is they do not heat the intervening medium through which they pass. Fourth, they obey inverse square law, that is their intensity at a point varies inversely as the square of the distance from the source. मतलब जिमें जिमें तुसीं दूर जाई जांदे जी, इहदी इंटेंसिटी की हैगी है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस जिहड़ा हैगा उहदे स्केयर। मतलब जिमें जिमें डिस्टेंस इनक्रीज करी जाएगा, दूर जाई जावांगे बॉडी तो इंटेंसिटी घटदी जाएगी। ठीक है जी, उस तो बाद हैगा जी दे कैन बी रिफ्लैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, thermal radiations also exhibit the phenomena of interference, diffraction and polarization of light radiations. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ते पोलराइजेशन ये तुसीं +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ थर्मल रेडिएशंस ਤੇ लाइट दी ਜਿਹੜੀ रेडिएशन ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ सनलाइट ਤੋਂ लाइट आ रही है ਉਹਦੀਆਂ रेडिएशन ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस हैगा? डिफरेंस हैगा ਉਹਨਾਂ ਦੀ वेवलेंथ ਦਾ। तो वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशंस लाइज in the range of 700 nanometer to 1 millimeter. ठीक है, wavelength of visible light lies in the range of 4 into 10 to the minus 7 meter to 7.5 into 10 to the minus 7 meter. Thus thermal radiations are of longer wavelength or smaller frequency and hence smaller energy as compared to visible light. देखो ये केमिस्ट्री कीता है, E is equal to H mu, म्यू फ्रीकुएंसी है, एच है प्लैंक कांस्टेंट। जिनी घट फ्रीकुएंसी उन्नी एनर्जी घट जानी, जिनी ज़्यादा फ्रीकुएंसी उन्नी एनर्जी बढ़ जानी। हम वेवलेंथ ज़्यादा कि आ रही है, थर्मल रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, जी लाइट रेडिएशन उनकी वेवलेंथ घट आ रही है। सो वेवलेंथ तो इनवर्स फ्रीकुएंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगी ना, जी वेवलेंथ ज़्यादा वो फ्रीकुएंसी घट आ, तुहानूं पता ना। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लैक्टेंस, अब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। द रिफ्लैक्टेंस और द रिफ्लैक्टिंग पावर ऑफ बॉडी। उन्हें रिफ्लैक्टेंस पावर की होंगी है बॉडी की, उन्हें फॉर एग्जाम्पल उन्हें रेडिएशंस कितनियां रिफ्लैक्ट कीतियां।
ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस की कीतियां उन्हें रिफ्लैक्ट कीतियां, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस emitted reflected over total amount of thermal radiations incident। ठीक है जी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ज़्यादा होएगी, ज़्यादा रिफ्लैक्ट करेगा और रेडिएशंस जितना ज़्यादा करेगा रिफ्लैक्ट रेडिएशंस उन्नी वो रिफ्लैक्टिंग पावर की होएगी ज़्यादा। नेक्स्ट है अब्जॉर्बटेंस और अब्जॉर्बिंग पावर ऑफ ए बॉडी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस इंसीडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम। ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਪਾਰ ਉਹਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਬਾਏ ਦਾ ਬੋਡੀ over amount of thermal radiations incident on the body। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆ ਥਰਮਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, amount of thermal radiations transmitted over amount of thermal radiations incident on the body। ठीक है। हाँ जी। ਹੁਣ ਜੇ देखो ਹੁਣ ਜੇ क्यू है मेरा अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस इंसीडेंट ऑन द बॉडी है ना इन गिवन टाइम, Q1 अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी है ना, Q2 थर्मल रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, Q3 थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी। आर किहदे कोल हो जाएगा, Q1 ओवर Q, ए Q2 ओवर Q, T Q3 ओवर Q। तो इन्हों प्लस करिए की आ जाऊगा, प्लस करिए की आ जाऊगा R प्लस A प्लस T किहदे कोल आ जाऊगा, Q1 ओवर Q प्लस Q2 ओवर Q प्लस Q3 ओवर Q। ठीक है। हम एक नीचे क्या आ जाऊगा Q, ऊपर क्या आ जाऊगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ Q ਦੇ, Q ओवर Q कैंसल 1 मतलब रिफ्लैक्टिंग पावर ऑफ बॉडी प्लस अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ बॉडी प्लस ट्रांसमिटर पावर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1। तिना का सम किहदे कोल हैगा 1 दे कोल हैगा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ देखो जे मान लो बॉडी ट्रांसमिट नहीं कर रही कोई भी रेडिएशन फिर टी की हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर टी की हो जाएगा 0। जो टी 0 हो जाएगा ये आर प्लस ए कि हो जाएगा 1 दे ए कि हो जाएगा 1 माइनस आर। हुण देखो जे आर ज़्यादा फिर ए घट जाना, जे आर ग्रेटर आ तो ए की हो जाना लैस हो जाना। तुहानूं पता 1 चों डिक्रीज़ होना, जिन्नी ज़्यादा वैल्यू 1 चों डिक्रीज़ हो उन्ना ए छोटा होंदा जाना। तो जे आर घट आ तो ए वध जाना है ना। ए फार्मूले तो देखो इट मीनस कि जिहड़े गुड रिफ्लैक्टर आ वो बैड अबजॉर्बर आ ते जिहड़े गुड अबजॉर्बर आ वो बैड रिफ्लैक्टर आ। मतलब जिहड़ा ज़्यादा रिफ्लैक्ट करेगा रेडिएशनस नूं वो अबजॉर्ब घट करेगा तो जिहड़ा रिफ्लैक्ट घट करेगा वो रेडिएशन अबजॉर्ब ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो बॉडी समझ लगी ने स्टूडेंट। नैक्सट इज अमिसिव पावर। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कोई बॉडी हीट अमिट करती है क्यों, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगी आ एरिया ठीक है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो इन्हों जो अं मिलाता की बन गया कि वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी। जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया की आ गया कॉन्सटेंट ई आ गया। ई इज़ योर अमिसिव पावर। ठीक है, सो अमिसिव पावर की होगी ई इज इक्वल कि होगी क्यू ओवर ए टी। सो डेफिनेशन तो देखो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद इन यूनिट वेवलेंथ है ना। इनू रिप्रजेंट करते हैं कैपिटल ई के नाल। एक ही डिपेंड करती है मटीरियल से डिपेंड करती है, वेवलेंथ से डिपेंड करती है, रेडिएशन जड़ियाँ इतने फॉल कर रही हैं, टैंपरेचर। ठीक है, इन्होंने तीनों से डिपेंड करती है ई की वैल्यू अमिसिव पावर की वैल्यू। ठीक है, कितनी इमिट हो रही है रेडिएशनस कितनी इमिट हो रही यूनिट टाइम के मतलब 1 सैकेंड के 1 मीटर स्केयर एरिए चों सरफेस एरिया कितनी रेडिएशन इमिट हो रही हैं, वो क्या है तुहाडा अमिसिव पावर। समझ लग गई। हुण ये यूनिट की होणगे ई कि यूनिट्स की होणगे ये क्यू के होंगे जाउल एरिए दे मीटर स्केयर टाइम दे सैकेंड। हुण जाउल पर सैकेंड किहदा यूनिट होंदा है पावर का यूनिट होंगे वाट आ गया, वाट पर मीटर स्केयर की आ गया वाट पर मीटर स्केयर आ गया यूनिट। ठीक है, नैक्सट है ग्रीन हाउस इफैक्ट। तुहानूं पता ही है glass act as one way gate. It allows the shorter wavelength radiations coming from sun to enter into a glass house, but the presence of carbon dioxide and water vapor does not allow the larger wavelength emitted by the heated object in the glass house to escape from it. In this way the energy is trapped in glass house. This lead to the greenhouse effect. Greenhouse तुहानूं पता गड्डी नूं जिवें धुप्पे लगा दईए रेडिएशनस उहदे अंदर ट्रैप हो जांदियां, बाहर नहीं आ पाउंदियां। ठीक है, जिहदे करके अंदर टैंपरेचर राइज कर जाता। सो इन्हूं कह दिंदे आपां ग्रीन हाउस इफैक्ट। ठीक है, हुण अगे है ऑल द ऑब्जैक्ट्स रेडिएट रेडिएशंस विच डिपेंड ऑन देयर टैंपरेचर। हाई टैंपरेचर ऑब्जैक्ट रेडिएट शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस एंड low temperature object radiates longer wavelength radiations. The transparency of things depend on the wavelength of radiations falling on them. Air is transparent to both infrared radiations and visible radiations unless the air contains excess carbon dioxide and water vapor, in which case it is opaque to infrared radiations. Glass is transparent to visible light radiations but is opaque to infrared radiations. ठीक है, सो ये तुसीं नोट डाउन कर लेना। नैक्सट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हुण परफेक्टली ब्लैक बॉडी की होंदी है It is dead body which absorb completely the radiations of all wavelength incident on it. सारियां जिहड़ी भी लाइट इंसीडेंट हो रही है ब्लैक बॉडी ते वो सारियां रेडिएशन की कर लेंदी है अबजॉर्ब कर लेंदी है। उस बॉडी में किन्ने ही ब्लैक बॉडी।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।